हेलो एवरीवन। तो जेपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के पेपर 1 का सेक्शन एच के लिए हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया है, आज उसका 4th क्लास है। आज हम लोग जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट को नेशनल पर्सपेक्टिव से देख चुके हैं, उसकी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आज जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे वो पहले, दूसरे और तीसरे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन पे कवर करेंगे। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी देखेंगे जो कि पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रूप में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसके अलावा भी करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, पार्टिकुलरली सेक्शन एच में। ठीक है, पिछले बार भी पूछा गया था करंट अफेयर्स। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन हेल्ड। ठीक है, तो इसको फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन है 1991, 1992, 93 या फिर 94। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1994। ओके, और ये कहाँ हुआ था? तो ये योकोहामा जापान में हुआ था। योकोहामा जापान में एक जगह है, और योकोहामा स्ट्रेटजी इसी से निकलकर बाहर आया था। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने दे रखा है, इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ हुआ था, तो योकोहामा में। और ये पूछा जा सकता है कि योकोहामा स्ट्रेटजी किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑप्शन में आपको दे देगा बायोडाइवर्सिटी, ओके, डीप सी एक्सप्लोरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, मिलिट्री एक्सरसाइज, कुछ भी इस तरह से दे सकता है आपको। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, पूछा जा सकता है। ठीक, तो पहला वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस डिजास्टर रिडक्शन पे, जिसको कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन बोलते हैं, वो 1994 में हुआ था, योकोहामा में हुआ था। योकोहामा स्ट्रेटजी उससे बाहर आया, उसकी का परिणाम स्वरूप बाहर निकल कर आया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन हेल्ड। तो देखिए पिछले वाले से जस्ट इसका थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है, उसमें नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन था, इसमें सिर्फ डिजास्टर रिडक्शन है, लेकिन इसको हम सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2005। ये 2005 में हुआ था। ओके, ये कहाँ हुआ था? तो कोबे में हुआ था। कोबे अगेन जापान में है, और ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन वाज एन आउटकम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। तो ह्योगो फ्रेमवर्क जो है वो इसी कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप बाहर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन आपको जो क्वेश्चन मैंने दे रखा है, उसके अलावा पूछ सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन कहाँ हुआ था, तो कोबे में हुआ था। और ये पूछा जा सकता है कि ह्योगो फ्रेमवर्क जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो फिर आप बताएंगे वहाँ पर कि डिजास्टर रिडक्शन से डिजास्टर मिटिगेशन या डिजास्टर मैनेजमेंट, सिंपली जैसा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वो आपको मारना होगा वहाँ पर टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो व्हेन वाज द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हेल्ड। अगेन देखिए पिछले वाले कॉन्फ्रेंस से इसमें थोड़ा सा नाम चेंज हो गया, वो डिजास्टर रिडक्शन था, यहाँ पर एक रिस्क वर्ड ऐड हो गया। इसको हम थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं, थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन। तो ये कब हुआ था ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2015। ये 2015 में बुलाया गया था, आयोजित किया गया था। ठीक है ना, ये कहाँ हुआ था? तो ये सेंडाई में हुआ था। करेंट एग्जाम्स के लिए ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे रिसेंट है, इसके बाद अभी नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये सेंडाई में हुआ था। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज सक्सेसर टू ह्योगो फ्रेमवर्क। तो जो क्वेश्चन मैंने दे रखा है, इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था, थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन या सिंपली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, और पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो सेंडाई में हुआ था। और फिर तीसरा नेक्स्ट तरह से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो फिर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है। ये भी पूछ सकता है कि ह्योगो फ्रेमवर्क के बाद, ह्योगो फ्रेमवर्क के लैप्स कर जाने के बाद, फिनिश हो जाने के बाद कौन सा एग्रीमेंट या कौन सा फ्रेमवर्क उसको रिप्लेस किया है, तो सेंडाई फ्रेमवर्क उसका आंसर होगा। तो ये 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपके लिए मैंने समराइज़ कर दिया है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन 1994, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बोलेंगे, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन 2005, जिसको सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बोलेंगे, और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015, इसको हम लोग थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बोलेंगे। तो पहला वाला योकोहामा जापान में हुआ, फिर कोबे जापान में हुआ, फिर सेंडाई जापान में, तीनों का तीनों जापान में ही आयोजित किया गया है। पहले वाले से योकोहामा स्ट्रेटजी आया, दूसरे वाले से ह्योगो फ्रेमवर्क, और सेंडाई फ्रेमवर्क आया तीसरे वाले से। ठीक है, तो ह्योगो फ्रेमवर्क जो था वो 2005 से 2015 पीरियड के लिए था, 10 साल के लिए, और जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो 2015 से 2030 के लिए है, यानी कि 15 साल के लिए, जो कि हमारा SDG गोल्स का भी पीरियड है। ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड।
ओके, तो सेंडाई फ्रेमवर्क सबसे रिसेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसमें कितने प्रायोरिटीज़ और टारगेट्स हैं, यानी कितनी प्राथमिकताएं और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हम लोग पढ़ते हैं 17 गोल्स, 169 टारगेट्स, ठीक है ना। तो उसी तरह से इसमें भी कुछ प्रायोरिटीज़ और टारगेट्स सेट किया गया है। तो उसका सही आंसर होगा 4 और 7, ठीक है ना। ओके, 4 प्राथमिकताएँ हो गया आपका और 7 जो है वो लक्ष्य हो गया, ठीक है। प्रायोरिटीज़ 4 और टारगेट्स 7। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ओवर हो गया, इसमें नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। ये एक स्पेशलाइज्ड ऑफिस है यूनाइटेड नेशंस का, तो इसका हेडक्वार्टर्स पूछा जा रहा है। तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और ये ऑफिस 1999 में क्रिएट किया गया था। तो ये 2-3 इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following decades was observed as International Decade for Natural Disaster Reduction, ठीक है ना। इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के रूप में एक दशक को मनाया गया था, ठीक है, ऑब्जर्व किया गया था। तो वो डिकेड था ऑप्शन बी 1990 से 1999। ये वाला जो डिकेड था, 10 साल का पीरियड था, इसको इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के रूप में मनाया गया था या देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। बिल्कुल ये ऑफिशियल है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा जो है ये एक्सेप्टेड है। तो याद रखेंगे इस दिन को, ठीक है। ये दिन है 13 अक्टूबर, ऑप्शन सी। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रूप में मनाया जाता है, यानी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अगेन उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ओके, वेयर वाज द फर्स्ट इंडिया यूएस ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज हेल्ड, प्रथम भारत अमेरिका त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहली बार ये आयोजित किया गया वाइजैग में, ठीक है, वाइजैग आंध्र प्रदेश, है ना। और इसी एक्सरसाइज को टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज भी कहते हैं, जो कि आप लोग शायद पढ़े होंगे अपने करेंट अफेयर्स में, ठीक है ना। तो ये इंडिया यूएस के बीच तीनों सेना का तीनों अंग का इसमें पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है ना। ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है, या फिर इसी को टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज भी कहते हैं। पहला जो हुआ वो वाइजैग में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द सेकेंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज हेल्ड। तो ये सेकेंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज कहाँ हुआ है, ठीक है ना। ये सब रिसेंट चीज़ है, तो पूछा जा सकता है आपसे। ऑप्शन से पुरी, वाइजैग, कोलकाता या फिर शिमला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरी में, पुरी उड़ीसा में ये हुआ था। द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था। इसके अलावा आपको बिम्स्टेक का मेंबर्स भी पता होना चाहिए, जीके में पूछा जा सकता है, तो देख लीजिएगा। ओके, तो ये फरवरी 2020 में हुआ था, सेकेंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज पुरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु लॉन्च्ड कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन 2019। 2019 में कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत किसने की। ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, इमानुएल मैक्रोन या फिर शिंजो एबे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये इनिशिएटिव था, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड अ ग्लोबल कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एट द यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 हेल्ड इन न्यूयॉर्क सिटी यूएसए ऑन 23 सितंबर 2019, ठीक है। तो एक ग्लोबल कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कहाँ पे अनाउंस किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूएन यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था 2019 में, न्यूयॉर्क में हुआ था ये, ठीक है। तो यहीं पर हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था ये कोलिशन क्या, ठीक है, CDRI। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है, 2019 का ही बात है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, करेंट अफेयर्स नहीं बोलेंगे, इसको कंटेम्पररी अफेयर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर हमारा दूसरा क्लास, और इस सीरीज़ का हमारा 4th क्लास। जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है प्लेलिस्ट, आप वहाँ जाकर इस सीरीज़ का बाकी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि हमने ह्यूमन राइट्स को कवर किया है, और इस वीडियो को मिलाकर अभी डिजास्टर मैनेजमेंट भी कवर हो गया है, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। ओके,
ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू।